क्या आपको पता है कि बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट शिप को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उसे रोकने के लिए कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो चलिए जानते हैं उन मुश्किलों और तकनीकों के बारे में। जब कोई शिप या वेसल समंदर में होती है तो उसको सिर्फ समंदरी तूफान और ऊंची ऊंची लहरों से ही मुकाबला नहीं करना पड़ता, बल्कि कुछ और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, जैसा कि पायरेट अटैक्स। और सोमालियन पायरेट्स इस काम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो के मुताबिक हर साल शिपिंग इंडस्ट्री को 16 अरब US डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ता है। इस नुकसान की वजह ट्रांसपोर्ट डिलेज भी है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर पायरेसी पैदा करती है। सोमालियन पायरेट्स के अटैक करने की सिर्फ चंद लोकेशंस है। एक है सोमालियन सी, दूसरे नंबर पर आता है गडार्फी चैनल, तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है गल्फ ऑफ एडन। वो तमाम शिप्स जिनको एशिया से यूरोप जाना होता है वो गल्फ ऑफ एडन को इस्तेमाल करके सुएज कैनाल के जरिए मेडिटेरेनियन सी में निकलती है। पूरी दुनिया की ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा गल्फ ऑफ एडन को इस्तेमाल करता है, जिसमें सबसे ज्यादा ऑयल ट्रांसपोर्ट वेसल्स होती है और यहीं पर सोमालियन पायरेट्स के हमलों का खतरा रहता है। पिछले कई 100 नहीं कई हजार सालों से पायरेसी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मसला रही है। पहले पायरेट्स इतने एडवांस नहीं होते थे, लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से जहां पायरेट्स भी एडवांस हुए, वहीं एंटी पायरेसी टेक्निक्स और वेपन्स भी एडवांस हो चुके हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट वेसल्स इनका मेन टारगेट होती है, क्योंकि इस किस्म के शिप में कम से कम क्रू होते हैं, जबकि इनमें करोड़ों डॉलर की मालियत के गुड्स जा रहे होते। ज्यादातर पायरेट्स का टारगेट शिप के क्रू को मारना नहीं, बल्कि वो शिप पर अपना कब्जा जमा कर या कैप्टन को किडनैप कर लेते हैं, या फिर पूरी शिप को हॉस्टेज बनाकर शिपिंग कंपनी से लाखों डॉलर्स की डिमांड करते हैं। ये एक दो नहीं बल्कि कई बोट्स में सवार होकर आते हैं, जिसमें पायरेट्स की तादाद हजारों में भी रिकॉर्ड की जा चुकी है। सबसे पहले तो ये वेसल के करीब पहुंचकर गोलियों से कैप्टन को डराते हैं, ताकि वो शिप को रोक ले। याद रहे कि कैप्टन का काम सिर्फ शिप को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना ही नहीं, बल्कि वेसल की सेफ्टी भी कैप्टन की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद ये वेसल के ऊपर चढ़ने के लिए ग्रैपलिंग हुक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद सबसे पहले ये कैप्टन और क्रू को हॉस्टेज बनाते हैं, या फिर कई केसेस में पूरी वेसल को ही किसी अननोन लोकेशन पर ले जाते हैं। एक बार करोड़ों डॉलर्स के सामान वाली शिप इनके कब्जे में आ गई, फिर इस बात के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि शिपिंग कंपनी चंद लाख डॉलर्स देकर इनसे जान छुड़ाए। पर ऐसा नहीं है कि प्राइवेट शिप्स इस किस्म के हादसे से बचने की कोशिश ही नहीं करती। पायरेट से बचने के लिए आजकल की मॉडर्न शिप्स भी किसी से कम नहीं है। जब किसी वेसल को खतरा होता है कि पायरेट्स उनके करीब आ रहे, तो सबसे पहले उनको करीबी कोस्टल सिक्योरिटी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है। उसके बाद कैप्टन वेसल की स्पीड बढ़ा देता है। स्पीड बढ़ाने की वजह ये नहीं होती कि पायरेट्स उन तक पहुंच नहीं पाएंगे, बल्कि तेज चलने की वजह से शिप वेव्स पैदा करती है, जिससे पायरेट्स की छोटी मोटी बोट्स को वेसल के करीब आने में बहुत मुश्किल होती है। अब जब तक कोस्टल अथॉरिटी वेसल तक पहुंचे और पायरेट्स से मुकाबला करे, तब तक कैप्टन समेत तमाम क्रू मेंबर्स को पायरेट्स का टाइम जाया करना होता है। और इस काम के लिए कई एडवांस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नंबर 1 पर है वाटर कैनन्स। ये वाटर कैनन तकरीबन तमाम शिप्स में ही लगे होते हैं और ये पायरेट्स को रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड समझा जाता है। इस किस्म की नोजल शिप या वेसल की चारों साइड्स पे लगी होती है। एक एक नोजल सिर्फ 1 मिनट में 1350 गैलन समुद्री पानी फेंकने की काबिलियत रखती है, यानी हर गुजरते मिनट 5110 लीटर पानी, वो भी अलग अलग नोजल से। ये इतना ज्यादा पानी है कि जिससे एक एवरेज साइज का स्विमिंग पूल सिर्फ 10 मिनटों में भरा जा सकता है। इसका प्रेशर 175 PSI या फिर गाड़ी के टायर में भरी हवा से भी 10 गुना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा प्रेशर जब पायरेट्स पर पड़ता है तो वो उनको बोट से गिरा देता है और पूरी बोट को भी उल्टा सकता है। मरीन ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बनी इस नोजल को ऑपरेशन रूम में बैठे क्रू मेंबर्स एक जॉयस्टिक की मदद से ऑपरेट कर रहे होते और इनको ऑटो पे भी रखा जा सकता है। जब इतना ज्यादा प्रेशर का पानी पायरेट्स की बोट पे पड़ता है तो उनकी ऑपरेट करने की काबिलियत बहुत कम रह जाती और ज्यादा वक्त वो अपने आप को संभालने में ही लगा देते हैं। अगर फिर भी वो वेसल के करीब पहुंचने में कामयाब हो जाए या उनके पास कोई बड़ी यॉट हो तो वाटर कैनन का निशाना उनकी यॉट पर करके उसको दूर धकेला जा सकता है। नंबर 2, वाटर कैनन के अलावा कई शिप्स में इस तरह के व्हील्स भी लगे होते हैं, जिससे पायरेट्स की बोट के अंदर पानी भरा जाता है।
जब पायरेट्स वेसल के करीब पहुंचने में कामयाब हो जाए तब इन व्हील्स को ऑन कर दिया जाता है। इसमें से निकलने वाली पानी की वजह से पायरेट्स की बोट्स में पानी भर जाता है और बोट की स्पीड कम हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में अंदर बैठे पायरेट्स को मजबूरन वेसल से दूर हटना पड़ता है। नंबर 3, पी ट्रैप्स। उस सिचुएशन में जब ये दोनों मेथड्स काम ना आए तब इस्तेमाल किया जाता है पी ट्रैप्स। ये शिप की दोनों साइड्स में बाहर निकले हार्ड स्टील के फ्रेम होते हैं जिसमें स्टील वायर्स लगी होती है। जैसे ही पायरेट वेसल के करीब आते हैं स्टील वायर्स को पानी में छोड़ दिया जाता है। पायरेट ज्यादातर स्पीड बोट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक प्रोपेलर लगा होता है। ये स्टील वायर्स उस प्रोपेलर में जाकर फंस जाती है जिससे बोट का इंजन स्टक हो जाता है, जैम हो जाता है। पायरेट्स बोट्स के इंजन को इस स्टील वायर से छुड़ाने में लग जाते हैं और अल्टीमेटली उनका कीमती वक्त जाया हो रहा होता है। नंबर 4, एल रोड या फिर लॉन्ग रेंज अकोस्टिक डिवाइस। ये खास डिवाइस असल में ऐसा साउंड जनरेट करता है जिसको सुनते ही इंसान दूर भागना चाहता है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक होती है और ये कुछ इस तरह की आवाज पैदा करती है। इस साउंड की पिच बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि इसको इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। एल रेड को न सिर्फ एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि अक्सर प्रोटेस्टर्स को भी भगाने में काम में लाया जाता है। नंबर 5, इन तमाम मेथड्स के अलावा पायरेट्स अटैक की सूरत में कई वेसल्स में इलेक्ट्रिक फैंस लगा दिए जाते हैं। इस फैंस में इतना ज्यादा वोल्टेज तो नहीं होता है कि किसी की मौत हो जाए, पर इसको हाथ लगाना इतना आसान भी नहीं होता क्योंकि ये फैंस अगर हर वक्त वेसल पर लगा रहेगा तो शिप पर बैठने वाले परिंदे भी मर सकते हैं। इसी वजह से अटैक खत्म होते ही इसको वापस फोल्ड करके बंद कर दिया जाता है। अप्रैल 2009 में शिपिंग कंपनी मैस अल्बामा की एक कार्गो शिप ओमान से केन्या की तरफ जाने के लिए रवाना हुई। सोमालिया के कोस्ट के करीब इस पर 1000 पायरेट्स ने हमला किया और क्रू मेंबर्स को बड़ी मुसीबत में डाल दिया। ये 200 सालों में पहली बार हो रहा था कि पायरेट्स ने किसी अमेरिकन शिप पर हमला किया हो। इस शिप में 21 क्रू मेंबर्स थे जिसमें शिप कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स भी शामिल थे। क्रू ने पायरेट्स को शिप के करीब आने से रोकने के लिए फ्लेयर्स भी फायर किए और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन 2 सोमाली पायरेट्स शिप पर चढ़ने में कामयाब हो गए। उन्होंने डेक पर जाकर शिप को अपने कंट्रोल में लिया और कैप्टन समेत क्रू मेंबर्स को हॉस्टेज बना लिया। पायरेट्स ने कैप्टन को गन पॉइंट पे लाइफ बोट में बिठाया और उसको किडनैप करके भाग निकले। उनकी डिमांड $2 मिलियन थी और इसी के बदले वो कैप्टन वापस करेंगे। यहाँ आपको बताते चले कि लाइफ बोट में लिमिटेड फ्यूल होता है और जाहिर है इस कंडीशन में वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। नेवी ऑफिसर्स ने लाइफ बोट का पीछा किया। उनका मकसद था कि पायरेट्स को कोस्ट तक ना पहुंचने दिया जाए, क्योंकि अगर वो कोस्ट तक पहुंच गए तो फिर सोमालिया जैसी करप्ट कंट्री में उनको ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। नेवी ने एक हेलीकॉप्टर डिप्लॉय किया जो लाइफ बोट के करीब जो फ्लाइंग करके विंड स्टॉर्म पैदा कर रहा था। इससे पानी की लहरें लाइफ बोट को कोस्ट पे आने से रोक रही थी। आखिर एक अमेरिकन शिप को लाइफ बोट के रास्ते में खड़ा करके उसका रास्ता रोक दिया गया। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि पायरेट्स का टाइम जाया किया जाए ताकि लाइफ बोट का फ्यूल खत्म हो सके। 80 घंटों के बाद आखिरकार फ्यूल खत्म हुआ तो पायरेट्स नेगोशिएशन के लिए राजी हो गए। उनकी डिमांड थी कि उनको सोमालिया की कोस्ट तक पहुंचाया जाए, वरना वो कैप्टन फिलिप की जान ले लेंगे। लाइफ बोट में टोटल 3 पायरेट्स थे जिन्होंने एक कैप्टन को किडनैप किया हुआ था। अगर नेवी ने एक भी गलत कदम उठाया तो इसका नतीजा कैप्टन की मौत होगा। नेवी ने 3 स्नाइपर्स मंगाए जिन्होंने फैसला किया कि वो 500 मीटर की दूरी से एक साथ तीनों पायरेट्स को खत्म करेंगे। पोजीशन सेट करने में और सही टाइम के इंतजार में कई घंटे लग गए और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब तीनों पायरेट्स एक साथ स्नाइपर्स के निशाने पर थे। तीनों ने एक साथ अपना ट्रिगर दबाया और आखिर पायरेट्स को मारकर कैप्टन रिचर्ड फिलिप को बचा लिया गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।